बड़ी बात है कि कोरोना संकट के बीच में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़ी संख्या में आईएएस अफसरों के तबादले किए गए, 22 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं और कुल मिलाकर के 50 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 51 आईएएस हैं जिनके तबादले किए गए हैं। डोमन सिंह बने हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर। 22 जिलों के कलेक्टर बदले, आईएएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ है, जिनके दायित्व बदले गए हैं, जिनको इधर से उधर किया गया है। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। 51 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 28 जिलों में से 22 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए। कई विभागों के सचिव बदले गए हैं। तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। सचिवों के प्रभार बदले गए। सर्वेश्वर भूरे को दुर्ग कलेक्टर, रमेश कुमार को कवर्धा कलेक्टर, भीम सिंह रायगढ़ कलेक्टर, रजत बंसल बस्तर कलेक्टर, टोपेश्वर वर्मा राजनांदगांव कलेक्टर, रणबीर शर्मा सूरजपुर, अभिजीत सिंह नारायणपुर कलेक्टर, श्यामलाल धावड़े बलरामपुर कलेक्टर, संजीव झा सरगुजा कलेक्टर, कार्तिकेय गोयल महासमुंद कलेक्टर, सुनील कुमार जैन बलौदाबाजार, जन्मजय मोबे बालोद के कलेक्टर, जयप्रकाश मौर्य धमतरी कलेक्टर, दीपक सोनी दंतेवाड़ा के कलेक्टर, भीम सिंह रायगढ़ कलेक्टर, पुष्पेंद्र कुमार मीणा कोंडागांव के कलेक्टर, छतर सिंह गरियाबंद, एसएन राठौर कोरिया कलेक्टर, सारांश मित्तर बिलासपुर कलेक्टर, पदम सिंह एल्मा मुंगेली कलेक्टर, यशवंत कुमार जांजगीर कलेक्टर और रितेश अग्रवाल बीजापुर कलेक्टर बनाए गए। सौरभ सिंह परियार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है कोरोना संकट काल में, उद्देश्य क्या नजर आता है? जी बिल्कुल, देखिए ये फेरबदल की बात लगातार हो रही थी और इसको लेकर काफी दिनों से जो है एक्सरसाइज चल रही थी, कब और किस समय जो है ये फेरबदल किए जाएं और अंततः आज ये सूची जारी हो गई। अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करें तो 56 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की जो है ट्रांसफर हुई है। उसी तरीके से 8 जो है राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखने वाली बात है कि 22 जिला कलेक्टर बदल दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 28 जिला हैं, 28 में से 22 जिला कलेक्टर बदले गए हैं। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है पूरी तरीके से नए जो है कलेक्टरों को, नए अधिकारियों को ये जिम्मा देने जा रही है। और लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समस्या यह भी देखने को मिलती है कि अगर कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में भी जो जिलों में संबंधित जो स्वास्थ्य विभाग के संबंधित जो पंचायत विभाग है और अन्य विभाग के जो कोरोना से संबंधित काम चल रहे होंगे वो उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन राज्य सरकार की अपनी एक सोच है, राज्य सरकार की अपनी एक अलग तैयारी है कि वो इन अधिकारियों से कैसा काम लेना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से तो ये एक बड़ा फेरबदल माना जा सकता है और ये बात काफी पहले से जो है चली आ रही थी। जो है जो मंत्री स्तर पर भी ये बात हो चुकी थी। पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक थी तो कुछ मंत्रियों ने भी जो है मुख्यमंत्रियों को अपने जो है जिलों के बारे में, अपने जो प्रभार जिले हैं और जो उनके गृह जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जो जानकारी दी गई थी। और उसके बाद जो है ये 22 कलेक्टर बदले गए। उसी तरीके से जो सेक्रेटरी हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया है। अगर मैं 2-3 स्टार्ट में आपको बता दूं, जैसे अमिताभ जैन है, उनको जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डॉक्टर आलोक शुक्ला जिन्होंने अभी पढ़ाई तुम्हारे द्वार ऐप नामक जो ऐप है वो बनाया है, उनको जो है तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरीके से रेणु पिल्ले, उनको ये उनका अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा में प्रभार दिया गया है। इसी तरीके से रेणु पिल्ले, उन्हें पीएचई विभाग का प्रभार दिया गया है। मनोज कुमार पिंगवा, जिनके पास अभी एक और डिपार्टमेंट है, यह वाणिज्य और उद्योग, उनको जो है आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का प्रभार सौंपा गया है। मनोज कुमार पिंगवा, उनको ये आवासीय भवन का दिया गया है। उसी तरीके से प्रसन्ना आर, इनको महिला एवं बाल विकास विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया है। प्रसन्ना आर हैं, उन्हें ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने हिसाब से उन्हें मालूम है कि किस अधिकारी पर क्या काम कराने और किस पर भरोसा किया जा सकता है। तो इसको लेकर ये ट्रांसफर देखने को मिल रही है। पुनीत, बड़ी बात है सौरभ, जैसा आपने खुद भी कहा अपनी बातचीत में कि वैसे सामान्य प्रक्रिया होती है और पहले लंबे समय से अवेटेड था, इसका इंतजार भी था। लेकिन कोरोना संक्रमण काल में इस लिस्ट का जारी होना, इसमें कई लोग अलग अलग तरह के मायने तलाशेंगे।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा पुनीत। यहाँ पर जो है मायने तो तलाशेंगे, लेकिन मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके मांग पर ये की गई है। उसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल जो है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय के जो अधिकारी हैं, उनके हिसाब से ये पूरी जो सूची तैयार की गई है, क्योंकि मालूम है कि किन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो संबंधित जिले में बेहतर काम किया जा सकता है। क्योंकि कई जगहों पर जैसे देखने को मिला कि जो है लगातार शिकायतें आ रही थी उन जिलों में, उन जिलों के कलेक्टरों को जो है बदला गया है। हालांकि 22 जिले हैं और ये अगर 22 जिलों के कलेक्टर देखें तो इनमें से कुछ की शिकायतें प्राप्त हो रही थी लगातार। पिछले दिनों हमने देखा कुछ जिलों में, और कुछ जिलों के कलेक्टर जो है कम से कम 2 से 2.5 साल से लंबे वक्त से बने हुए थे। तो ऐसे में राज्य सरकार ने ये पूरी तैयारी की थी कि इन लोगों को बदला जाए, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि कोरोना लॉकडाउन के बीच में इतनी बड़ी प्रशासनिक फेरबदल होगी। हालांकि सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ है। सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो यही सोचकर ये प्रशासनिक बड़ा फेरबदल किए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी, कि उन्हें जो काम वो योजना चला रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे पंचायत से हो, चाहे और अन्य विभाग से हो, उन कामों को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि ये देखा जा रहा है कोरोना लॉकडाउन के कारण सरकार की आर्थिक स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में कम संसाधन में सरकार की योजनाओं को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, सरकार की जो सोच, जो प्लानिंग है, उस पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो तमाम ये जो कलेक्टर्स हैं, जो नए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित रूप से ये इस पर सकारात्मक परिणाम आएंगे, सरकार को ऐसी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए सौरभ। तो जैसा सौरभ बता रहे हैं कि ये लंबे समय से एक प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन इस कोरोना संकट के काल में इस लिस्ट के जारी होने पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया इस पर राजनीति से जुड़ी हुई भी आ सकती है, लेकिन सरकार की अपनी सोच है और मांग जो मंत्रियों की, विधायकों की थी, उस आधार पर इसे करना भी बताया गया है।